को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और आज हम उसी की खुशी में ये दिन मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने हमारे देश के बारे में कुछ सत्य प्रकट करना चाहती हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे नजरअंदाज कर दीजिएगा। प्रत्येक देश का सबसे मजबूत माध्यम उसका लोकतंत्र होता है और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे भारत देश का एक मजबूत लोकतंत्र है। ना पूछो जमाने से पहचान मेरी क्या है, ना पूछो जमाने से पहचान मेरी क्या है। मेरी कहानी तो इतनी है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरी कहानी तो इतनी है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। दे सलामी तू इस तिरंगे को, दे सलामी तू इस तिरंगे को जिससे शान तेरी है। सदा ऊंचा रहना इस तिरंगे का, जब तक दिलो जान तेरी है, जब तक दिलो जान तेरी है। हाँ, अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। अरे हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। ऐसी मोहब्बत की मिट्टी को तो हिंदुस्तान कहते हैं। ऐसी मोहब्बत की मिट्टी को तो हम हिंदुस्तान कहते हैं। दिवाली शुरू अमेरिका और चीन और पाकिस्तान तो साजिशों का हिस्सा है, पाकिस्तान तो साजिशों का हिस्सा है। भारत देश से अपने घर का, फिर भी भारत देश से अपने घर का रोशनदान कहता है। जो दुनिया को दिखाई दे उसे खामोशी कहते हैं। अरे जो दुनिया को दिखाई दे उसे खामोशी कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे ही तूफान कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे ही तूफान कहते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां कुर्बान हुई हैं। उन्होंने संघर्ष किया, हजारों लाखों औरतों का सिंदूर मिट गया, मांग से सिंदूर मिट गया, भरपूर प्यार छिड़ गया, मांग से सिंदूर मिट गया, भरपूर प्यार छिड़ गया। पिता की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, फिर भी बारी हालात ऐसे पैदा हो जाते थे। तब तो औरत कहती थी कि आपके लिए एक आदमी मरा, मेरे लिए तो मेरे घर की रोजी रोटियां ही चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा, मेरे लिए तो मेरे घर की रोजी रोटियां ही चली गई। फिर भी एक माँ अपने बेटे को बार्डर लड़ने के लिए दुश्मनों के सामने भेज देती है और बड़े प्रेम से उसे खत लिख कर कहती है कि मर जाना, कट जाना, मिल जाना, एक चीज तू कर जाना, मगर एक इंच भी तू पीछे ना हट जाना। तू दुश्मनों से लड़ते रहना और अपने भारत माँ की तू रक्षा करना। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर अपने देश की रक्षा की। अगर कुछ करना ही है तो अपने देश के लिए त्याग की भावना रखिए, अपने समाज के लिए त्याग की भावना रखिए और अपनी सच्ची देशभक्ति को साबित कीजिए। क्योंकि हमारा सच्चा धर्म यही है कि हमें अपने राष्ट्र धर्म को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं मानती कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेने से हमारी देशभक्ति साबित हो जाती है। अगर ऐसा होता जो सड़क पर नंगे पांव बच्चा तिरंगा भेजता है उसकी देशभक्ति है? अरे ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है। क्योंकि जो नमक से ज्यादा नशे वाला, अरे जो नमक से ज्यादा नशे वाला वो तिरंगे की भावना को क्या जाने। ये तो उसके पेट की जो भोजन की शक्ति है जो वो जानता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति के सामने तो 56 भोग लगाए